हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमने हमारा जो 9th क्लास का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 सर्कल है उसे स्टार्ट किया हुआ है। सभी थ्योरम्स भी हमने हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है और एक्सरसाइज 10.3 तक सभी अच्छे से एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है बाकी वीडियोस के कंपैरेटिवली 1-2 मिनट ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि मैं इसके क्वेश्चन के बारे में आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा कि कैसे अच्छे ऑथर्स की बुक के अंदर भी ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिसगाइड किया गया है, गलत फिगर बना हुआ है। तो आपका इस गलत फिगर के बीच में क्या रीज़न आता है कि ये गलत क्यों है, वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपके पूरे 10th चैप्टर के अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम भी इसी क्वेश्चन के अंदर आती है। और मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, उसके अंदर जो फिगर है वो गलत ही बनाया हुआ है। तो कहाँ गलती है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप भी बहुत ईजिली उस जो मिस्टेक है उसको समझ जाओगे। तो देखिए इसके अंदर स्टेटमेंट क्या है। 2 circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 cm। कोई भी 2 सर्कल हम इजिली क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कोई भी रेडियस क्यों ना गिवन हो, वो इंटरसेक्ट भी हो सकते हैं। 2 पॉइंट्स पे ही होते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा पे नहीं होते। पर मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो फिगर उन्होंने गलत बनाया हुआ है वो कहाँ गलती की हुई है कि दोनों सर्कल के बीच में जो सेंटर्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो हमें क्वेश्चन के अंदर तो 4 सेंटीमीटर गिवन है, पर बुक्स के अंदर जो फिगर गिवन है उसके अंदर वो 4 सेंटीमीटर न होकर के ज़्यादा है। इस वजह से बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। और ये मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जो बुक्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चंस गलत किया हुआ है, यदि वो मेरी वीडियो देखें तो अपनी बुक्स को अगले साल से अपडेट करें और उस फिगर को करेक्ट करें। तो देखिए इसके अंदर बुक्स में ये फिगर बना हुआ है, जैसे ये एक सर्कल है हमारे पास और दूसरा सर्कल जो है वो हमने ये लिया है। इस सर्कल की रेडियस को 5 सेंटीमीटर और इस सर्कल की रेडियस को हमें 3 सेंटीमीटर लेना है। और इस फर्स्ट सर्कल के सेंटर को हम O और सेकंड सर्कल के सेंटर को हम O डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर O को ज्वाइन कर देते हैं किसके साथ, O डैश के साथ। और ये जो हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये गिवन है A और B, और A को B के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड हो जाएगी इस दोनों सर्कल्स के बीच की। तो अब इसके अंदर जो बुक में क्वेश्चंस गिवन है ये, उसके अंदर हमें इस तरह से ये फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा है। OA जो कि फर्स्ट सर्कल की रेडियस है वो गिवन है 5 सेंटीमीटर और जो सेकंड सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ तक इसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम तब आती है जब इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, कि दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। पर आप खुद यहाँ पे एनालाइज कीजिए कि जब ये बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और इस सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 हो। क्यों? क्योंकि आप देखो ये जो फर्स्ट सर्कल है यहाँ तक इसकी जो सरकमफेरेंस है, बाउंड्री जो है वो बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी ही 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल जो है वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसीलिए जब OA और O से मान लो ये वाला पॉइंट हम P ले लेते हैं, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो ये जो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जो फिगर है आपका बुक के अंदर वो गलत है। आपने जो करेक्ट फिगर बनाना है वो यहाँ पे मैं एक बार आपको बना करके दिखा रहा हूँ। इसको देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कल लेंगे जिसका सेंटर है O, और जो दूसरा सर्कल हम लेंगे वो आपको मान लो ये A है और ये एक P पॉइंट है। आप यहाँ से ये देख के चलो कि जो दूसरे वाला सेंटर होगा वो इसी सर्कल के बीच में लाई करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है और इसको हम लेट कर लेते हैं, ये पॉइंट O डैश है, दूसरे सर्कल का ये सेंटर बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, O डैश को
सेंटर लेना है और 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है जो आपका इस तरह से, क्योंकि देखो O से O डैश के बीच का डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हमें लेना है 3 सेंटीमीटर। तो सपोज करते हैं हम यहाँ से O से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये 3 सेंटीमीटर है और इस तरह से हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा जिसकी रेडियस जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर। और दूसरी बात, जो यहाँ से एक पॉइंट है हमारा O डैश, जब हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाएंगे तो ये हमारा, अभी इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं हम कि ये इसके सेंटर से पास होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको पूरी डिटेल से। थोड़ा सा ये बनाने में आपको अलग टाइप का लग रहा होगा क्योंकि ये हमारा सारा प्रकार से बनाया जाता है, ये हाथ से थोड़ी सी एरर हो सकती है। तो अब ये देखो इनके हम नेम दे देते हैं। O डैश का डिस्टेंस तो हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ज्वाइन कर देते हैं हम O को A के साथ, तो OA जो है वो 5 सेंटीमीटर है क्योंकि ये रेडियस है फर्स्ट सर्कल की। इसी तरह से अब O डैश को हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और ये जो पॉइंट A है ये स्मॉलर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या होगा, रेडियस हो जाएगी और ये हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। पर अभी आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल मत मानना और हम ये भी प्रूव करेंगे कि क्या ये जो हमारा O डैश A जो है ये इसके सेंटर के बीच में से ही लाई करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आप एक बात देखिए, पाइथागोरस थ्योरम आप सभी बच्चों ने अच्छे से मतलब समझी हुई है और उसका यूज़ भी किया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम कन्वर्स भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, अभी हम इसको साइड्स मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स गिवन है हमारे पास, एक 5 सेंटीमीटर और एक है 4 सेंटीमीटर और इस साइड को हमने मान लिया 3 सेंटीमीटर। तो हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9। और हम 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास देखो किसके इक्वल आ जाएगा, 9 + 16 = 25 और यहाँ ये देखो ये भी 25 है। तो हम ये लिख सकते हैं 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर इक्वल है 5 का स्क्वायर, मतलब ग्रेटर साइड का स्क्वायर जो है वो इक्वल है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलर 2 साइड्स के। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट ट्रायंगल OO डैश A is a right angle triangle। हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है कि ये जो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। कौन से वाली ट्रायंगल, O डैश A। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, O के ऊपर बनेगा, O डैश के ऊपर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर यदि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज के अपोजिट एंगल जो होगा वो ऑलवेज क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो इसलिए हमारे पास ये राइट एंगल बन चुका है। तो अब आप यहाँ से ये सोच सकते हो कि यदि ये राइट एंगल है तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है जो कि किसके अंदर से पास हो रही है, O डैश सेंटर से ही पास हो रही है। क्यों पास हो रही है, क्योंकि O डैश सेंटर से A के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था और 3 सेंटीमीटर साइड को ही लेकर के हमने क्या प्रूव किया है कि ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करता है। तो इसलिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है। अब हमें वैसे इस क्वेश्चन के अंदर सेंस ये है कि लेंथ हमें फाइंड करनी है किसकी, कॉमन कोड की। तो आप देख सकते हो जो कॉमन कोड है यहाँ पर वो क्या है, AB है। और AB को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ O डैश A लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम O डैश A को 2 टाइम्स क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पे वो थ्योरम का हम यूज करेंगे। देखिए जैसे ये हमारे पास फर्स्ट सर्कल है जिसमें O और O डैश जो है ये परपेंडिकुलर है, कहाँ से, सेंटर से। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये कोड AB के ऊपर। तो आपको याद आ गया होगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर डिवाइड्स कोड। जो कोड है उसको जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर से वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सभी बच्चों को याद आ गया। तो इसीलिए जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AO डैश और BO डैश दोनों ही क्या है, इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है तो AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ
O डैश ए, और O डैश ए हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारी जो कॉमन कोड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, जो इसके बीच हिडन कॉन्सेप्ट था जिससे कि बच्चे गलत करते थे, वो मैंने आपको पूरी कोशिश की है समझाने की, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अब समझ में आ गया तो अब मैं आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हमें नहीं बनानी है, तो अब आप इसको अच्छे से ट्रिक वाइज लिख सकते हो। ये फिगर लेना है आपने, इस फिगर को आप हटा देना, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इसीलिए इस फिगर को बनाने के बाद फिर आप लिख सकते हो गिवन टू प्रूव, और फिर उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन में ये जॉइन वगैरह लिख सकते हैं, और फिर आप वही जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं सभी की सभी यूज करके लास्ट में ए बी किसके इक्वल लिख दोगे, 6 सेंटीमीटर के। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।